हैं। टाइम फिक्स हो गया, अब इंतजार है उनका। हाय रे दैया, बड़ छुटकन्नी जिज्जी का वीडियो आ चुका है दोस्तों। वैसे वहां बड़कन्नी का भी वीडियो आ गया है, छोटी दिवाली ब्लॉग। तो जिज्जी का शीशा वीशा मतलब दिखा रही थी, वो ग्लास वगैरह मिरर वगैरह है, उसको सजाया भैया, उसका तो वीडियो हम बाद में लाएंगे। लेकिन ये छुटकन्नी जिज्जी ने का लिखा है, टाइम फिक्स हो गया अब इंतजार है उनका। मतलब किसका इंतजार है जिज्जी? हाँ ये भी लिख देती तो अब लोगों को तो यही लगेगा। देखो, टाइटल ऐसे डालो, कभी क्वेश्चन आंसर वाले डालो। अब ये सबको पता है कल है 12 तारीख, दिवाली है ना। और जो अंकुश है उसको विजिटेशन राइट मिल गए हैं, तो कल है सिद्धार्थ से मिलने की बारी। और हो सकता है भैया फोटोज वीडियोस भी ले सके। तो छुटकन्नी जिज्जी ने उसी से रिलेटेड टाइटल, अब लोगों को तो यही लगेगा, लोग भाग भाग के आएंगे। और इतना सस्पेंस बनाया है जिज्जी ने, बना दिया कि अब देखने तो जरूर आएंगे ही आएंगे, और हमको व्यूज तो मिल ही जाएंगे। तो व्यूज के लिए कहीं ना कहीं क्लिकबेट तो ही करती, लेकिन इतना तगड़ा क्लिकबेट किया है। अब आपको लगेगा कि जिज्जी किसका इंतजार कर रही है, तो भैया ज्यादा सस्पेंस ना बनाते हुए, हम क्यों बनाए सस्पेंस। जिज्जी ने पूरा वीडियो नॉर्मल बनाया है, जो बनाती है, ठीक है, जो कुछ भी नहीं होता है इनके व्लॉग में, बस ऊपर घर से रिलेटेड ही चीजें दिखाई जाती हैं। खिड़की पे जो फाइनली आज ग्लास लग गया है, ग्लास बोलते हैं जिज्जी, मिरर नहीं बोलते हैं। मतलब MA B.Ed है, ये MA इंग्लिश है, इनको क्या ही बोले, बार 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 मिरर 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 मिरर, ग्लास बोलते हैं ग्लास। खैर, जिज्जी ने जो ये टाइटल डाला है, अब आप लोग को भी लगेगा हाँ, जिज्जी ने सिर्फ और सिर्फ क्लिकबेट किया है। इंतजार मतलब पूरा वीडियो नॉर्मल डालो, लास्ट में क्योंकि टाइटल बनाना है कुछ ऐसा तड़कता भड़कता, तो लास्ट में मैं आपको बताना भूल गई थी, कुछ ऐसा ऐड कर दो जिससे टाइटल को बिल्कुल हम लोग फिट कर सके। तो जिज्जी को किसका इंतजार है भैया? जिज्जी ने वो जो टाइम है वो फिक्स हो चुका है, ठीक है, डे भी फिक्स हो चुका है। अरे भैया पूजा कराने का, इतने दिनों से बोल रही थी ना, पूजा कराएंगे तब सामान ऊपर डालेंगे और शिफ्ट होंगे। तो टाइम तो फिक्स हो गया, लेकिन डे अभी फिक्स नहीं हुआ। और फिर बाद में बोलते हुए दिख रही थी कि डे भी फिक्स हो गया है, लेकिन मैं आपको सीधे व्लॉग ही दिखाऊंगी पूजा का, है ना। तो ये है भैया, उसका इंतजार है। लेकिन अब यहाँ पे सारे सब्सक्राइबर्स, सारे व्यूअर्स, किसका इंतजार है? जिज्जी को, हाँ, क्योंकि कल 12 तारीख है, वहां अंकुश ने बता रखा है कि 12 तारीख को विजिटेशन है, मैं मिलने जाऊंगा। तो बस सब लोग भाग भाग के आएंगे, जिज्जी का क्लिक कर दिया और यहाँ पे इनका व्यू बनेगा। तो डॉलर के लिए कुछ भी करेगा, दोनों बहनें अक्सर ही करती हैं। बस किसी तरह से जो टाइटल है उसमें फिट करनी है अपनी बात, तो लास्ट में बोल दो। तो ये इन लोगों की वो होती है, क्लिक बेट करना, इस तरह के टाइटल फिट करना। तो चलिए, क्या है बाकी जिज्जी के वीडियो में बात कर लेते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी सबको मेरी और मेरे परिवार की तरफ से दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इन लोगों को इतनी भी वो नहीं होती, मतलब वीडियो में कुछ भी अंटे शंटे दिखा रहे हैं, इनका प्रॉपर व्लॉग, मतलब व्लॉग तो नाम पे क्या बोलूं, व्लॉगिंग अगर देखनी तो कंचन की देख लो भैया। जिज्जियां, तुम दोनों से मैं कहूंगी रोज कंचन का, वैसे तुम देखने तो जाती हो कि अच्छे से देखा करो एक एक पॉइंट, वो किस तरह से मतलब दिखाती है, ठीक है। आज भी उसने दिखाया जॉइंट फैमिली में 5 बजे से रूटीन, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम दोनों को, तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हाँ, जो नीचे मतलब कभी अपने पाँव दिखाती हो, कभी जमीन दिखाती हो, व्लॉगिंग के नाम पे पागल बनाती हो। तो आज जो जिज्जी का वीडियो शुरू हुआ है, गुड मॉर्निंग, आज मैं हरी मिर्च लेने जा रही हूँ। क्या बात है, आज तीखी मिर्च तीखी मिर्च जिज्जी, हाँ, खुद हरी मिर्च लेने जा रही है, क्योंकि आज हम आलू के पराठे बनाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाए, कुछ है ही नहीं, तो हमने सोचा आलू के पराठे ही बना लेंगे। और नॉन स्टिक जो पैन है, तवा है, वो भी खराब हो चुका है। और ये हरी मिर्च हम लोग स्टोर करके नहीं रखते हैं, जब हमें चाहिए होती है हम लोग यहाँ पे आके तोड़ लेते हैं। फिर अंदर आई है किचन में, दूध गर्म हो रहा है। और ये एप्पल मैं बाद में खाऊंगी, मतलब एप्पल भी ऐसा पड़ा होता है जैसे किसी ने ऑलरेडी खा चुका है। तो जिज्जी वो ऑलरेडी, मतलब किस अवस्था में लग रहा था वो, जैसे किसी ने ऑलरेडी खा के वहीं पे रखा हुआ है, मतलब कितना अनहाइजीनिक लग रहा था। मेरे को तो लग रहा है उसको अब खाने लायक थी उसमें कुछ चीज, लेकिन जिज्जी कह रही है मैं बाद में खाऊंगी। और फिर पीछे से चाची जी ने आवाज करी कि वो टाइल वाले आए हैं। प्रीतो जिज्जी सुन लो, वो सुनी नहीं रही थी, वो बताई जा रही थी कि देखो हम आलू के पराठे खाएंगे, आलू के पराठे खाएंगे। उसने पीछे से आवाज लगाई, सुनो प्रीतो दीदी, चाय है, टाइल्स वाले आए हैं। तो वो कह रही थी अब 2 कप चाय नहीं है, 1 कप ही चाय है, हम बाद में बना देंगे। फिर जिज्जी ने, ये आलू मिक्सचर है और ये आटा है। अच्छा जिज्जी, हम लोगों को तो पता ही नहीं था ये आलू कहते हैं और इसको आटा भी कहते हैं, तुमने ही बताया हमें, वाह जी वाह। ताकि फिर एक जिज्जी ने बड़ा अच्छा उपाय, ताकि घर में मिट्टी मिट्टी हो रखी है, तो जिज्जी ने फराटा लगा दिया बेड पे और फराटा चला दिया, सारी मिट्टी बाहर जाएगी। क्या गजब उपाय निकाला है, वाह जिज्जी वाह, क्या बात है, इंग्लिश है ना, क्या किया है तुमने,
क्या किया तुमने? एमए इंग्लिश, हाँ। खैर, इधर फर्राटा हमने लगा दिया ताकि धूल मिट्टी बाहर जा सके। इतने काम में धूल मिट्टी होती है, सारा सामान इधर उधर है ना। इतना काम चल रहा है भैया, व्हाइट वॉश का काम चल रहा है। इस रूम में पेंट हो गया, किचन में तो हो गया फाइनली पेंट। अब चाय बनाएंगे और पराठे बनाएंगे। किचन का पेंट पूरा हो गया है और बुरी हालत हो चुकी है जिज्जी की। काम 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 भैया, वहां पे तो प्री वेडिंग शूट्स चल रहे हैं, हाँ। और यहाँ पे जिज्जी को इसीलिए छोड़ के आए हैं। वहां पे तो बोल दिया था बग्गा ने कि नहीं, वो कह रही थी पूरा दिन लग जाएगा। छुटकन्नी जिज्जी को अगर लाते तो काम कौन करता, चाय कौन बनाता? इसीलिए जिज्जी को छोड़ के आए हैं। सब कुछ रखवाली भैया यहाँ पे जिज्जी ही करती है। अभी ये चीज अगर ससुराल में हो जाती तो आप लोग सोचिए जिज्जी कितने बड़े बड़े अत्याचार हो जाते गाइस, बहुत बड़े बड़े। बुरी हालत हो चुकी है। पेंट के बाद ये रूम जो है ना, ये भी चमक जाएगा। किचन देखो कितना चमक गया। उधर से चाची जी कुछ बोल रही थी कि नजर ना लगे, तो जिज्जी कह रही नजर नहीं लगती ऐसे। और फिर आलू के पराठे दिखाए गए हैं। और भाई एक ढोल वाला बीच में आके दिखाया, मुझे समझ नहीं आया ढोल वाला। ढोल भैया किस खुशी में जिज्जी ढोल बजवा रही थी, तुम ये भी बता दो जरा। फिर जिज्जी ने बैंगन दिखाया जो भरते वाला है। ये बैंगन है भरते वाला, हमारे खेत का है, लेकिन हम भरता कल बनाएंगे। मिरर में खुद को देख रही थी रूम के, और पीछे से जो अलमारी है वो चाची जी साफ कर रही थी। इन्होंने आज बोला हमने बहुत काम किया, बहुत काम किया। पीछे चाची तो तुम्हारे आलू के पराठे बना रही थी, चाची ही तुम्हारी वो अलमीरा जो भी ऑर्गेनाइज करवा रही थी, तुम बग्गा मामा की और मम्मी की। खुद तो तुम सिर्फ अपने आप को ताड़ रही थी, है जिज्जी। फिर चाय, भाई चाय इनके वीडियोस में है। इन लोगों के यहाँ चाय 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 ही चलता है। कभी दूध भी पी लिया करो जो तुम्हें ससुराल में मिलता था, हर टाइम चाय चाय चाय। बाहर से घर दिखा रही है, पीछे से और कह रही थी कि बारिश भी आ गई है बहुत तेज। फिर एक बहुत बड़ा भैया बवाल हो गया, मतलब चाय पत्ती खत्म हो गई। अब सोचिए चाय पत्ती खत्म होना कितना बड़ा बवाल है इन लोगों के लिए। तो चाची बोली कि पत्ती नहीं है, तो मैंने भाभी को फोन करके किया कि दुकान पे कोई हो तो भेज दो पत्ती। तो भाभी स्पेशली चाय पत्ती देने स्कूटी पे खुद आए हैं, है ना। पत्ती देकर हम लोग को गए हैं। और आप लोग देख लीजिए कि हमारा कितना प्यार है चाय पत्ती से, है ना। और चाची को भी बहुत प्यार है, चाची की भी फेवरेट है चाय। और थैंक यू भाभी, आपने मेरे को चाय पत्ती ला के स्पेशली स्कूटी से दी, है ना। और इतनी ठंड भी हो रखी है, तो थैंक यू सो मच। और मेरा जाना इसलिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि काम चल रहा है, ऐसे जा नहीं सकती मैं। और चाची से फिर कह रही थी कि चाची आप कितने बजे आए, मुझको पता ही नहीं चला। तो चाची कह रही मैं तो 2:30 बजे की आ चुकी हूँ, है ना। और आपने मुझको जगाया नहीं। जब पत्ती खत्म हुई तब चाची ने फाइनली छुटकन्नी को जगाया। खैर पेंट का काम इस रूम में खत्म हो गया है। और आज बहुत हेक्टिक डे था। पेंट का काम हो गया है, पप्पू की सारी हमने अलमारी सेट करी, मम्मी की अलमारी सेट करी। और मुझको आज थोड़ा कोल्ड भी हो गया है। अब लग रहा है कि तबीयत खराब ना हो जाए, क्योंकि आंखों में जिज्जी के इचिंग हो रही थी। इचिंग तो तभी होती है जिज्जी जब डस्ट वगैरह चली गई हो, है, और नींद पूरी ना हो। बट कोई बात नहीं, घर का काम कंप्लीट होने जा रहा है, बहुत खुशी होती है। तो बहुत खुशी होती है, बहुत सुकून मिलता है। घर का काम कंप्लीट होने जा रहा है और हम लोग पूजा कराएंगे, पूजा के बाद शिफ्ट होंगे। आप लोगों को भी रट गया होगा अब तो ये बातें, है ना। हर वीडियो में यही कमेंट है। और टाइटल इसलिए लगाया था कि व्यूज आ जाए। और जिज्जी को अभी अलमीरा वगैरह भी तो लानी है ना सामान, बस ऐसे टाइटल लगाओ, ससुराल पति उनसे कमाओ, है जिज्जी। खैर ये रूम सेट हो गया है और कल हम बेड को भी सेट करेंगे। जिज्जी अपना दिखा रही थी और मुझे समझ नहीं आया। फिर दीदी को कुछ कुछ अजीब सा हुआ इनको, मतलब कुछ तो अजीब सी हरकतें कर रही थी बेड पे जा जाके ऐसे ऐसे करके। मतलब थोड़ी देर के लिए मैं भी परेशान हो गई थी, कुछ भैया जिज्जी क्या हुआ। अजीब सी हरकतें करती हुई पाई गई। कौन? प्रीतो जिज्जी। और शीशा लग चुका है। जिज्जी कह रही थी कि ऊपर चलते हैं, काफी काम हो चुका है ऊपर, बार 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 शीशा लग चुका है, शीशा लग चुका है। भैया शीशा नहीं कहते, मिरर नहीं कहते उसको, ग्लास कहते हैं, ग्लास। कोई बात नहीं, एमए इंग्लिश ना, एमए इंग्लिश। अब ठंड नहीं लगेगी। और जिज्जी कह रही कि अब पूरे में शीशा लग गया। इनकी लैंग्वेज में तो मैं शीशा ही बोलूंगी, वैसे इनको पता नहीं है कि ग्लास कहते हैं, इन गवारों को क्या ही बोलें। खैर अब ठंड नहीं लगेगी और रात को भी हम लोग रुक सकते हैं, बट पहले पूजा करवाएंगे। ऐसे थोड़ी ऊपर जाएंगे, पूजा करवाएंगे तब शिफ्ट करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिलता है, ये शब्दों में मैं बयान ही नहीं कर सकती। आज धनतेरस है, फाइनली जिज्जी को याद आया, अरे मैं धनतेरस पे किसी को मैंने विश ही नहीं किया। तो जिज्जी ने बोला कि मम्मी बर्तन लेंगी कोई, वैसे हम लोग अगर काम नहीं चल रहा तो मार्केट जाते, और मम्मी कोई बर्तन, कोई ना कोई तो बर्तन जरूर लाएंगी। और मिरर लग चुका है, फिर से मिरर, अरे मिरर नहीं ग्लास बोलते हैं, ग्लास। जैसे मैं खुश हूं आप भी मेरी खुशी को फील कर सकते हो, हैं। हम कैसे फील करें, मुझे बताओ। कोई प्रोसीजर होता है तुम्हारी खुशी को फील करने का? और तुम्हारा घर बन रहा है
और तुम पागल बना बना के हैं ससुराल के नाम पे व्यूज ले लेके, पति सास के नाम पे व्यूज ले लेके बना रही हो, तो लोग कैसे खुश होंगे बताओ, कैसे फील कर सकते हैं हमें बताओ। खैर, आज बहुत सारा काम किया है और रात को प्रॉपरली मैं आपको दिखा नहीं पाती, तो मैं अभी आपको दिन में दिखाऊंगी, है ना, क्योंकि रात में दिखता नहीं है इतने अच्छे से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जिज्जी ने ये भी कहीं पढ़ा ही होगा, है जिज्जी। ये देखो मिरर लग चुका है, फिर से मिरर मिरर, कितने बार इस मिरर मिरर को भैया जिज्जी ने बोला है। कितना सुंदर लग रहा है, अपने आप को देखते हो ना तो मिरर पहाड़ दिखते हैं। जब यहाँ रहना हम लोग शुरू करेंगे तो इतना सूदिंग, इतना रिलैक्सिंग लगेगा। घर ऐसा बनाओ जहाँ पे रहने का मन करे, और ये घर कुछ ऐसा ही है ना, जहाँ पे बहुत खुशी मिलेगी। भगवान जी खुशियां लेके आना, बाकी खुश रहना ना रहना अपने हाथ में होता है। एक मिनट एक मिनट, क्या बोली जिज्जी? फिर से रिपीट, फिर से रिपीट। खुश होना ना होना अपने हाथ में होता है। तो जिज्जी मानती हो कि नहीं? तुम जो थोड़ा सा मैं लो फील कर रही थी अपने ससुराल में, जो बार बार बोलती थी, हाँ तुम्हें खुद को पता है कि तुम वहां पे कितना नाटक करती थी, कितनी मतलब लड़ाइयाँ गालियाँ गलौज सब करती थी। और खुश रहना अपने हाथ में होता है, इनको फाइनली समझ आ गया। तो वहां पे तुम क्यों इतने ड्रामे करती थी? अत्याचार अत्याचार तुमने कर रखा है। हाँ, ये होती हैं जो राइट्स का मिस यूज करती हैं ऐसी लेडीज। सो ये देखो मुझे कितनी खुशी हो रही है आपके साथ शेयर करके। मुझे आप लोगों को पता नहीं, मैं आपको दिखा रही हूँ तो मुझे कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बाहर ना मैं यहाँ पे गमले लगाऊंगी, और ये हमारी किचन है। र- बस किचन में जब जी दिखा रही थी, ये हमारा सिंक एरिया, और ये मुझको कुछ नहीं दिखा, आप लोगों को भी कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि वो अंधेरा दिख रहा था। इनको ये नहीं हुआ कि एक लाइट लगा ले, मेरे ख्याल से वहां पे लाइट्स वगैरह भी लगी नहीं है। ये सिंक एरिया बस इस तरह बोल रही थी। और मिरर वाला काम, फिर मिरर वाला काम बहुत सही हो गया है। लाइट पता नहीं क्यों ब्लिंक क्यों कर रही है। अब जिज्जी के रूम्स की लाइट थोड़ी सी ब्लिंक कर रही थी, कुछ डिफेक्ट हो गया होगा, कुछ खराब हो गए होंगे बल्ब्स वगैरह, लाइट्स वगैरह। तो जिज्जी ने कितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है, मुझे तो आज हेड्स ऑफ, मतलब तालियां बजाने का मन किया इनके आंसर पे। सुनिए, इन्होंने बोला लाइट पता नहीं ब्लिंक क्यों हो रही है, मौसम खराब शायद इसलिए। इसलिए मौसम खराब होने से लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं। अरे जिज्जी, बल्ब में खराबी होगी, लाइट्स में खराबी होगी, या तुम्हारे दिमाग में ही खराबी होगी। बाथरूम में भी मिरर लग गया है, फिर बाथरूम ना दिखाएं हो नहीं सकता। ऊपर देखो यहाँ पे भी मिरर लग गया है, ग्लास को मतलब ग्लास भी मिरर में ही, मिरर मिरर ही करा है इन्होंने। अब बस शिफ्टिंग की देरी है, नीचे चलते हैं। पप्पू आवाज, पप्पू भैया आवाज मारे जा रहा था, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, हाँ बड़े वीडियो बना रही हो ऊपर, चल नीचे आ काम कर। तो जिज्जी को फटाफट नीचे चलते हैं, और दिवाली की एडवांस में शुभकामनाएं। हमारी पूजा का टाइम, फिर लास्ट में जो जिज्जी ने टाइटल लगाया है घुमा फिरा के, जिज्जी ने बोला मैं आपको एक बात बताना भूल गई गाइस, हमारी पूजा का फाइनली। जिज्जी अभी जब ऊपर गई थी, जब तुम पूजा पूजा कर रही थी, तब कहीं नहीं बताई जिज्जी, हाँ क्योंकि जिज्जी को कहीं ना कहीं क्लिक बेट करना था, तो इसीलिए आगे ड्रामे वाला टाइटल भी लगाना था, है ड्रामे करने थे। हमारी पूजा का गाइस टाइम फिक्स हो गया है, डे फिक्स नहीं हुआ। पहले बोली डे फिक्स नहीं हुआ, फिर बोलती डे फिक्स हो गया है, लेकिन नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं आपको पूरा ब्लॉग बाद में पूजा का ब्लॉग में ही दिखाऊंगी। अरे भैया इतने ड्रामे कि बाद में मैं पूजा वाला व्लॉग शेयर करूंगी। टाइम फिक्स हो गया है, वो 1-2 दिन हम बिल्कुल फ्री रहेंगे। थैंक यू भगवान जी, आई एम सो ब्लेस्ड। ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए भगवान का, जो सब कुछ दिया हम लोगों को, थैंक यू करना चाहिए। तो जिज्जी सब्सक्राइबर्स को भी बोल रही थी, हैं ग्रैटिट्यूड थैंक्स, ये तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे को तो भैया ये लगता है कि हमारा लेवल हाई लेवल पे पहुंच गए, हमारे पाँव में गिरो, हाँ ये वो, तुम लोगों के मुंह से तो यही शब्द ज्यादा सुनने में आते हैं, थैंक्स ग्रेटिट्यूड। जिज्जी कहाँ से सीख रही हो आजकल दोनों बहनें, है ना। बड़गन्नी के फेवरेट वर्ड्स है इल्यूजन, याद होगा ना आपको। तो चलो फ्रेंड्स, ये था इनका वीडियो। बाकी छोटी बड़गन्नी का भी वीडियो आ गया, छोटी दिवाली, उनके वैसे इतने पकाऊ वीडियो। कल जो जिज्जी तुमने साग वाला वीडियो बना के इतने सब्सक्राइबर्स का जो तुमने धनतेरस खराब किया है ना, बाय गॉड, पूरे वीडियो में बस साग साग। हो सकता है आज बताया होगा कि उस साग का क्या हुआ जिज्जी, खाने लायक था कि नहीं था, पहले ये बताना। तो चलिए उसका भी हम वीडियो लाएंगे, लेकिन अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी यस, कल अंकुश की पल बड़ी दिवाली है, एक फादर अपने बच्चे से मिलेगा, एक दादी अपने पोते से मिलेगी, और कहीं ना कहीं फोटोज वीडियोस भी ले सकते हैं। तो हमें इंतजार है, देखते हैं सोशल मीडिया के लिए फोटोज वीडियोस आती है नहीं आती है, क्योंकि उसका राइट है भाई, वो बिल्कुल डाल सकता है, वो जो चाहे ठीक है कर सकता है। और यस, घर पे भी आएगा,
तो छुटकन्नी ने कहीं ना कहीं वो सोच के ये टाइटल डाला था। बाकी यस, मैंने अंकुश की वीडियो में देखा, बहुत अच्छा लगा धनतेरस पे जिस तरह से ज्वेलरी शॉप पे जाके सिद्धार्थ के लिए कड़ा लिया गया चांदी का, बहुत अच्छा लगा। आंटी ने अपने शायद चश्मा दे रखा था बनने के लिए, वो भी स्पेक्स वगैरह भी आंटी पहन के देख रही थी, अच्छा लग रहा है उनपे। और साथ साथ शायद उन्होंने एक जग भी खरीदा है ना, स्टील का कुछ बर्तन खरीदना होता है धनतेरस पे। कुकर वगैरह भी देख रहे थे 2 लीटर का, लेकिन फाइनली उन्होंने जग लिया है, तो अच्छा लगा भैया। वैसे कड़े से मुझे याद है, चांदी का कड़ा आंटी ने, अंकुश ने जो लिया है सिद्धार्थ के लिए, देखिए प्यार होता है, ठीक है, इनका पोता है, इस घर का लड़का है वो, और एक फादर अपने बच्चे के लिए ले रहा है। लेकिन वहां पे आपको कड़े से कुछ याद आया? सिद्धार्थ के बर्थडे पे इनकी नानी ने, हाँ, सिद्धार्थ को 10 रुपए का लोहे का कड़ा दिया था। मतलब शर्म भी नहीं आई, हाँ, कुछ गोल्ड बनवा देती, तुम्हारी बेटी का ही तो बेटा है। कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। और बग्गा आओ, बग्गे ने क्या बोला, ये झूला दिया है मैंने, इसका बर्थडे गिफ्ट। शर्म नहीं आई, ये लोग इस तरह के हैं, इनके नानके वाले। खैर, असली घर तो दादके वालों का ही है, वो जब आएगा मिलेगा सबसे बहुत अच्छा लगेगा। तो आई विश कल अंकुश मिल पाए, जब छुटकन्नी जिज्जी बीच में कोई रोड़ा रप्पा ना लाए, है ना। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, बाय बाय।